सर्वाधिक लोकप्रिय कथा प्रहलाद के विषय में है, जो भगवान विष्णु के प्रबल भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप अमृता प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने में व्यस्त था, उसी समय उसकी पत्नी कयाधु के पुत्र प्रहलाद का जन्म एवं पालन पोषण देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में हुआ था। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का शत्रु था। वह अपने पुत्र द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति करने के घोर विरोधी था। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, वेशधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश्वर कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका के पास अग्नि से सुरक्षित रहने हेतु भगवान ब्रह्मा द्वारा उपहार में दी गई दिव्य ओढ़नी थी। होलिका ने प्रहलाद को विशाल अग्नि में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, किंतु भगवान विष्णु की असीम कृपा से होलिका के स्थान पर दिव्य ओढ़नी ने प्रहलाद को अग्नि से सुरक्षित बचा लिया। लोक कथाओं के अनुसार अग्नि दहन होने के पश्चात प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जपना आरंभ कर दिया था। जब भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त को संकट में देखा, तो उन्होंने होलिका के ऊपर से ओढ़नी को अपने भक्त प्रहलाद पर उड़ाने के लिए वायु के एक झोंके को आदेश दिया। इसलिए होलिका विशाल अग्नि में भस्मीभूत हो गई तथा भगवान विष्णु की कृपा तथा मायावी ओढ़नी के कारण प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई। तत्पश्चात जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अपने प्रयासों को विराम नहीं लगाया, तो भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा करने तथा राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने हेतु भगवान विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मिले वरदानों को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। बोले जय नरसिंह। इसी तरह के कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।